सभी को नमस्कार। कविता में दर्शन और दर्शन में कविता, कविता में दर्शन और दर्शन में कविता, इस श्रृंखला की यह तीसरी कड़ी के पश्चात चौथी कड़ी है। तीसरी कड़ी में अभिनव गुप्त का एक पद्य, ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृति विमर्शिनी के उपोद्घात पद्यों में जो पांचवा पद्य है वह हमने पढ़ा। पूर्ण व्याकरणावगाहन शुचि सत्तर्क मूलोन्मिषत् प्रज्ञा कल्पलता विवेक कुसुमैरभ्यर्च्य हृद्देवताम् पीयूष प्रसराति सुंदर महासाहित्य सौहित्य भाग विश्राम्याम्यहमीश्वराद्वय कथा कांता सख सांप्रतम। गहरा पद्य है और कविता भी अद्भुत है, दर्शन भी अद्भुत है, इसलिए हमने एक कड़ी में इसी पर विस्तृत विचार किया है। फिर भी छूट गई बहुत सी बातें। और हमारे युवा मित्र सर्वेश त्रिपाठी जो शिव दर्शन के भी अध्येता हैं, उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि सत्तर्क कश्मीर शिव दर्शन में एक परिभाषा है और तर्क विद्या से केवल उसका आशय नहीं लेना चाहिए। तंत्रसार मैंने उस दृष्टि से उलट पलट करके फिर से नहीं देखा। तंत्रसार में उद्धृत सत्तर्क का लक्षण उन्होंने यह सूचित किया है। गुरोरागम निरूपणे व्यापारः आगमस्य च निशंक सजातीय तत्प्रबंध प्रसव निबंधन समुचित विकल्पोदये व्यापारः तथाविध विकल्प प्रबंध एवं सत्तर्क इति उक्तः है। आगम निरूपण में गुरु का व्यापार और आगम का निशंक सजातीय तत्प्रबंध प्रसव निबंधन में समुचित विकल्प, निबंधन के लिए समुचित विकल्पोदय में व्यापार और उस प्रकार के विकल्प प्रबंध को ही सत्तर्क कहा जाता है। इस प्रकार की कुछ व्याख्या गुरु शिष्य परंपरा में आगम बोध को लेकर के सत्तर्क की शैव दर्शन करता है। तदनुसार पूर्ण व्याकरण अवगाहन शुचि, इसकी भी व्याख्या थोड़ी विस्तारित करके केवल व्याकरण का अवगाहन ही नहीं, व्याकरण के साथ पदशास्त्र और न्याय इत्यादि अन्य शास्त्र भी व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्या नाम ऐसा मान करके ले सकते हैं। और सत्तर्क पौरुष ज्ञान आध्यात्मिक योग साधना की ओर संकेत करता है, ऐसा आशय ले सकते हैं। विश्राम्याम्यहमीश्वराद्वय कथा कंथा सख सांप्रतम। विश्राम्याम्यहमीश्वराद्वय कथा कांता सख सांप्रतम। ईश्वर के अद्वैतानुभव की कांता के कांता के साथ मैं विश्रांत हूं, ऐसा जो अभिनव गुप्त ने वहां कहा है। यह पद्य भी मैंने नोट किया था और उसकी ओर पुनः स्मरण ध्यान दिलाया सर्वेश त्रिपाठी ने। तंत्रालोक में 37वें अध्याय में समापन पद्यों में अपनी आत्मकथा का निरूपण करते हुए अद्भुत जो आत्मकथा अभिनव गुप्त ने अपनी जीवन यात्रा पूरी लिखी है, वहां पर तंत्रालोक में उपसंहार पद्यों में उसी में अपने बचपन का विवरण देते हुए उन्होंने कहा है, विश्राम्याम्यहमीश्वराद्वय कथा कांता सख सांप्रतम। यह जो अभिव्यक्ति है, उस प्रकार की अभिव्यक्ति बचपन से ही भक्ति ने आवेश में मुझे ले लिया, अपने आगोश में मुझे ले लिया, ऐसा यहाँ कहकर के अभिनव गुप्त ने उसी प्रकार की अभिव्यक्ति की है। भक्ति में मैं और मुझ में भक्ति, ऐसा इस प्रकार का कहते हैं। पित्रास शब्द गहने कृत संप्रवेश तरकार नवोर्मि मिशता मलपूत चित्त।
साहित्य सांद्र रस भोग परो महेश भक्त्या स्वयं ग्रहण दुर्मदया गृहीत। यहां भी वही कहा है। पूर्ण व्याकरणावगाहन शुचि। इस एक शब्द या इस एक पद पर चर्चा करते हुए पिछली कड़ी में मैंने कहा कि पिता चुखुलक से या नरसिंहगुप्त से उन्होंने व्याकरण का बचपन में अध्ययन किया था और पिता के लिए बहुत कृतज्ञता ज्ञापित की है। यद्यपि अभिनवगुप्त 8 वर्ष के थे तभी पिता सन्यासी होकर छोड़ करके चले गए, पर जितना 8 वर्ष तक अभिनवगुप्त ने उनसे सीखा उसके लिए परम कृतज्ञ उनके हैं। संगीत शास्त्र भी 8 वर्ष की आयु तक पिता से सीख लिया और ऐसे मर्मज्ञ हैं संगीत शास्त्र के कि नाट्यशास्त्र में 28वें अध्याय से 34वें अध्याय तक जो 7 अध्याय संगीत शास्त्र के हैं, जिनमें साम संगीत का निरूपण है, उनको अभिनवगुप्त ही समझते हैं। बाद में उनको समझने वाले बहुत कम मिलते हैं और अभिनवगुप्त की अभिनव भारती की सहायता से कुछ वे अध्याय लगाए जा सकते हैं, अर्थबोध उनका हो सकता है। तो पिता से ही संगीत शास्त्र सीखा, पिता से ही व्याकरण सीखा, उसी को कहते हैं पित्रा सशब्द गहने कृत संप्रवेश। शब्द गहन शास्त्र में, शब्दों की गहनता में या शब्दों के गहन शास्त्र में पिता ने प्रवेश करा दिया। और तर्कार्णवोर्मि प्रशता मलपूत चित्त सतर्क मूलोन्मिषत प्रज्ञा कल्पलता। यह जो कहा है पिछले पद्य में, उसको फिर यहाँ उसका स्मरण हो आता है। यहाँ पर तर्क शब्द का ही प्रयोग किया है, सतर्क का प्रयोग नहीं किया है। तो तर्कार्णव की ऊर्मियों के उच्छलन से निर्मल और पवित्र हो गया उसका चित्त। प्रशद बिंदुओं को कहते हैं। तो तर्कार्णव की ऊर्मियों से जो फुहारें छूट रही थी उससे निर्मल हो गया, पावन हो गया उसका चित्त। कितनी सोच सोच करके शब्दावली रखी है। बड़े कवि, बड़े दार्शनिक, दृष्टा की अभिव्यक्ति है। तर्क का सागर लहरा रहा है सामने, अपार तर्क शास्त्र का सागर है, उसकी ऊर्मियां धाड़ मारती हुई आ रही हैं। लेकिन उन उर्मियों की थोड़ी सी फुहार से ही हमारा चित्त निर्मल हो गया, उतना ही पर्याप्त था। तर्कशास्त्र अन्यथा हमारे लिए नहीं है। नव्य न्याय आ रहा था, अभिनवगुप्त को सब विदित था, सारे शास्त्र उनको विदित हैं। उदयन आ चुके हैं अभिनवगुप्त के पहले, नव्य न्याय का उपक्रम हो चुका। कितना गहन विस्तार, कितनी गहनता और कितना विस्तार न्याय शास्त्र का हो चुका। लेकिन वो सागर है तो उसकी ऊर्मियों से कुछ जो फुहारे हैं उनकी बूंदों से ही धो लिया हमने अपने चित्त को, उतने में ही हम पावन हो गए, उतना पर्याप्त, ऐसा अभिप्राय वे सूचित करना चाहते हैं। और साहित्य का, साहित्य में तो डूबे हुए हैं आखंड, तो साहित्य सांद्र रस भोग परो, यह अपने लिए विशेषण दिया है। यह अभिनव गुप्त तृतीय पुरुष में अपनी आत्मकथा उन्होंने लिखी है। यह आत्मकथा प्रथम पुरुष पुरुष में नहीं लिखी जाती है। संस्कृत में बाणभट्ट की भी आत्मकथा तृतीय पुरुष में, अन्य पुरुष में उन्होंने लिखी है हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों में। उसी प्रकार से अभिनवगुप्त ने अपनी आत्मकथा, बहुत मार्मिक आत्मकथा लिखी है, पर अपने आप को अपने से अलग करके अन्य पुरुष के रूप में देखते हुए अपनी सारी जीवन यात्रा को, उस अभिनवगुप्त को ऐसा ऐसा अनुभव हुआ जब यह बच्चा था अभिनवगुप्त, तब ऐसा इसके साथ हुआ, ऐसा वे कहते हैं, तटस्थ होकर के, निर्लिप्त होकर के। तो साहित्य के सांद्र रस का भोग उसने चख लिया, भोग पर वह हो गया, उस भोग में वह रम गया। भोग शब्द भी कश्मीर शिव दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। और सत्वोद्रेक पश्चात जो संवित उन्निशित होती है, उसमें जो चेतना की विश्रांति होती है, वो भोग की दशा है। और साहित्य के सांद्र रस से भी यह भोग की दशा आती है और मोक्षावस्था में भी यही भोग की दशा आती है। इसलिए साहित्य का जो रसास्वाद है, उससे होने वाली मुक्ति, उससे होने वाला आनंद, और शैवानुभूति में जो आनंद है, दोनों में तात्विक अंतर नहीं है। यहाँ काश्मीर शैव दर्शन में भक्त्या स्वयं ग्रहण, महेश भक्त्या स्वयं ग्रहण दुर्मदया गृहीत है। महेश या शिव की भक्ति जो कि स्वयं ग्रहण दुर्मदा है, मतवाली होकर के स्वयं आकर के पकड़ लिया है उसने, उस भक्ति ने। हम भक्त हो जाएं ऐसी कामना नहीं हमने की, भक्ति में हम स्वयं नहीं गए, वह स्वयं चली आई हमारे पास। यही भक्ति का स्वरूप कश्मीर शिव दर्शन में है। एक ही भाव रूपता,
महेश के साथ हो जाए तो वह स्वतः फिर चली आती है भक्ति। तो स्वयं ग्रहण दुर्मदा वह हमारे पास आकर के मतवाली हो गई, वह हमसे संगत होकर के, ऐसी अनुभूति अभिनव गुप्त यहाँ करते हैं। तो ये आत्मानुभूति की जटिल दशाओं का वर्णन, जिनके के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं, अभिनव गुप्त तरंग में आकर के उनको कहीं वर्णन करते हैं। कुछ आभास अभिनव गुप्त की अनुभूतियों का उससे होता है, यह हम समझ सकते हैं। एक पद्य आज की कड़ी में लेकर के इस चर्चा को समाप्त करेंगे। यह अभिनव गुप्त काव्य संग्रह जो मैंने साहित्य अकादमी के लिए संपादित किया है डॉक्टर रमाकांत पांडे के सहयोग से, उसमें अभिनव गुप्त के इन सारे पद्यों को संचित करके अपनी स्वयं की संस्कृत टीका के साथ मैंने प्रकाशित किया है। उसमें यह पद्य मैंने लिया था, संदर्भ देना छूट गया था और अब ढूंढने लगा तो संदर्भ मुझे सहसा उसका नहीं मिला। सर्वेश त्रिपाठी ने ही संदर्भ इसका बताया है, उसकी तरफ ध्यान मेरा फिर से दिलाया कि यह ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृति विवृति विमर्शिनी के द्वितीय भाग में यह पद्य आया है। मैं प्रथम भाग के उपोद्घात पद्यों में और प्रथम भाग में ढूंढता रहा और उस समय द्वितीय भाग पढ़ते हुए इस पद्य को नोट किया था और संकलित भी किया था। संदर्भ देना वहां छूट गया है। जिन लोगों के पास मेरा अभिनव गुप्त काव्य संग्रह है वो इसमें उसी में इस संदर्भ को नोट कर लें, कर सकते हैं। आत्मन्नेव नमामि नाम विसरद रोमांच रेखांकुर क्रांत्या किंचिदणीयसीरपि दिशो जानामि रुंधे हठात् यन्मे भैरव भैरवेति रटतो हृद्गन्थि विस्फोटन हृद्गन्थि विस्फोटन त्रुट्यत् पाटव पाश पंजर भरः कायोपि मोक्षायते। आत्मन्नेव नमामि, अपने आप में मैं समा नहीं रहा हूं, उमग रहा हूं इस आनंदानुभूति के कारण। जो आनंद का सागर उमड़ रहा है वो अपने आप में समेटा नहीं जा रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। और विसरद रोमांच रेखांकुर क्रांत्या, जो प्रसारित होती हुई विसरित होती हुई जो रोमांच की रेखाएं हैं, उनके अंकुरों की क्रांति से, उनके जो अंकुर फूट रहे हैं रोमांच की रेखाओं के, देह पर अंकुर फूट रहे हैं, चित्त में भी रोमांच के अंकुर हैं, अंतर्बाह्य दोनों में यह अवस्था है, ऐसा मानना चाहिए। किंचिदणीयसीरपि दिशो जानामि, कुछ अत्यंत अणुमात्र दिशाओं को भी मैं पहचान रहा हूं। एक आशय तो यह है, वो हठात रुंदे, उनको हठपूर्वक मैं रोकता हूं अपने भीतर, ऐसा यह जटिल अनुभूति है। दूसरी तरह से भी अन्वय मैंने करके देखा, जानामि मन्ये इस अर्थ में हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि विसरद रोमांच रेखांकुर क्रांत्या किंचिदणीय सी रपि दिशो हठात रुंदे इति अहम जानामि। मुझे ऐसा लगता है कि प्रसारित होती रोमांच की रेखाओं के अंकुरों की क्रांति से किंचित सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म जो दिशाएं हैं उनको मैं रोक लेता हूं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा एक अर्थ हो जाएगा। तृतीय पंक्ति पर आते हैं, यन्मय भैरव भैरवेति रटतो हृद्गंथ ग्रंथि विस्फोटन त्रुट्यत पाटव पाश पंजर भरः कायोपि मोक्षायते। जो कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि भैरव भैरव रटते हुए रथग्रंथियों के विस्फोटन के कारण जो टूट गए हैं पाटव के पाश, उन पाशों का पंजर भर जो टूट गया है, उन पाशों के पिंजरे के भार जो टूट गए हैं, उसके कारण मेरी काया, मेरा शरीर ही मोक्ष रूप हो चुका। इसलिए मैं अपने आप में समा नहीं रहा। प्रसारित होती रोमांच की रेखाओं के अंकुरों की क्रांति से कुछ अणीयसी दिशाओं को भी मैं रोकता हूं, ऐसा मुझे लगता है। या कुछ अणीयसी दिशाओं को भी मैं जानता हूं, उनको रोकता हूं, ऐसा कुल मिलाकर अर्थ होगा। जो संस्कृत टीका थी उससे भी कुछ अंश पढ़ देता हूं। क्षेमराज ने भी विज्ञान भैरव तंत्र की 130वीं कारिका की अपनी व्याख्या में इसी पद्य को अभिनव गुप्त पाद का बताकर उद्धृत किया है।
ये तो उनका वाक्य मैंने सर्वेश त्रिपाठी का ही लिख दिया है, लेकिन संदर्भ दोनों जगह इसके हैं। प्राप्त अब हो गए, ईश्वर प्रतिविज्ञा विवृति विमर्शिनी के द्वितीय भाग में यह है, और क्षेमराज ने अपने ग्रंथ में आचार्य अभिनवगुप्त का यह पद्य है ऐसा बताकर इसको उद्धृत किया है। किंचित पाठांतर क्षेमराज का है, उस पर भी यहाँ विचार यथासंभव करेंगे। जितना विचार आज हो सकेगा, नहीं तो कुछ छूटेगा तो बाद में देखा जाएगा। संस्कृत टीका एक बार और पढ़ लेता हूं, जो मैंने ही लिखी थी। आशय तो जितना समझ में आता है मैंने बता दिया। आत्मन्नेव न मामि आत्मनि पर्याप्तो न भवामि आनंदाति रेखात् विसरद रोमांच रेखांकुर क्रांत्या रोमांचस्य रेखा रोमांच रेखा विसरन्त्यो या रोमांच रेखा विसरद रोमांच रेखा तासाम विसरद रोमांच रेखा नाम ये अंकुरा विसरद रोमांच रेखा अंकुरास तेषां विसरद रोमांच रेखांकुराणाम क्रांत्या क्रमणेन किंचिदणीयसीरपि दिशो सूक्ष्माति सूक्ष्मापि दिशो जानामि। यही आशय एक हो जाएगा। हठात आग्रहात रुंधे आत्मानम वर्जयामि। यहाँ यह अर्थ ले लिया है कि इस सारी अनुभूति में रहते हुए मैं अपने आप की वर्जना भी करता हूं, एक आशय यह भी हो जाएगा। और अपने आप को हठात रोकता हूं, यह आशय हो जाएगा। या जो सूक्ष्माति सूक्ष्म दिशाएं मैं देख रहा हूं, उनको हठपूर्वक मैं रोक सकता हूं। यद्वा जानामि हम मन्ये विसृत रोमांच रेखांकुराणाम क्रांत्या अणीयसीरपि दिशो रुंधे। हठात रुंधे, ऐसा हठात और जोड़ लेना चाहिए। इस दृष्टि से भी अर्थ ले सकते हैं। क्या अर्थ अभिनव गुप्त को अभीष्ट है, या तीनों ही अर्थ निकाले जाएं? वो कह देंगे ठीक है, कोई सा भी निकाल लो। तीन आशय प्रतीत होते हैं और विचार किया जाना चाहिए। तृतीय पंक्ति में आते हैं, यन्मय भैरव भैरवेति रटतो। भैरव भैरवेति रटतो यन्मे रथ ग्रंथय रथो ग्रंथय रथ ग्रंथय तासाम तेषां रथ ग्रंथी नाम यद विस्फोटनम रथ ग्रंथि विस्फोटनम तेन रथ ग्रंथि विस्फोटनेन त्रुट्यन्तो ये पाटवस्य पटुतायाः बुद्धेर्वा पाशाः रथ ग्रंथि विस्फोटन त्रुट्यत् पाटव पाशाः तेषां रथ ग्रंथि विस्फोटन त्रुट्यत् पाटव पाशानां पंजर एव भरः भारः यस्य तादृशः कायः शरीरं मोक्षायते मुक्तिस्वरूपतां याति। शिव रूपतां गतस्य शिवाराधकस्य काय एव मोक्ष रूपो भवति इति भावः। मेरा काय ही मोक्ष हो गया है। देह और मोक्ष में कोई अंतर नहीं है। देह मोक्ष रूप, मोक्ष देह रूप। मोक्ष रूपी शरीर में मैं निवास करता हूँ, मोक्षावस्था में मैं निवास करता हूँ। भौतिक स्थूल काया काया नहीं रही मेरी, मेरे लिए। ऐसा एक आशय हो सकता है। बौद्ध दर्शन में, नागार्जुन के दर्शन में, जे जिद्दु कृष्णमूर्ति जो कहते हैं, उस सब में संसार ही मोक्ष है और मोक्ष ही संसार है, ऐसा कहा जाता है। नागार्जुन ऐसा कहते हैं, द वर्ल्ड इज यू एंड यू आर द वर्ल्ड। ऐसा आत्म तत्व को बताते हुए जिद्दु कृष्णमूर्ति कहते हैं। किसी ने किसी से लिया नहीं है, न तो अभिनवगुप्त ने बौद्ध दर्शन से लिया है, यद्यपि उद्धृत बहुत करते हैं और समझते भी हैं, और नहीं जिद्दु कृष्णमूर्ति नागार्जुन को पढ़ करके कह रहे हैं। उनको पढ़ने वाले कहते हैं कि नागार्जुन जो कहते हैं ये तो वे बातें कह रहे हैं। और दलाई लामा ने तो कह ही दिया था कि वो तो नागार्जुन है, फिर यदि वो ऐसा कह रहे हैं। इस प्रसंग का मैंने, बहुत मार्मिक प्रसंग है, उसका वर्णन अन्यत्र मैंने अपने व्याख्यानों में किया है, उसके लिए यह अवसर नहीं है। पर ये संवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेध साम। आत्म तत्व विवेक करने वाले और अलौकिक अनुभूतियों को करने वाले जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, उनकी वाणी में भी परस्पर संवाद हो जाता है। और एपिस्टिमोलॉजी, तत्व मीमांसा की, ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से भेद होते हुए भी दर्शनों में अनुभूति की दृष्टि से उनकी अभिव्यक्तियों में साम्य होने लगता है। यह किसी ने किसी से लिया है ऐसा नहीं समझना चाहिए। ऐसा आनंदवर्धन जो बड़े पारदर्शी आचार्य हैं, वो सावधान कर गए हैं। नहीं तो इलियट ने तो सब ले लिया और
अभिनवगुप्त ने तो बौद्ध दर्शन से ले लिया और बौद्धों ने तो वहां से उपनिषदों से ले लिया। ऐसा कह करके हम विचारकों को, तत्वदर्शियों को छोटा बनाते रहते हैं। ये संवाद होते रहते हैं, सहज रूप में होते रहते हैं। तो यह है अभिनवगुप्त यहाँ कह रहे हैं। मोक्षायते के स्थान पर क्षेमराज का जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने अनंतायते, कायोप्यनंतायते ऐसा पाठ रखा है। ईश्वर प्रतिज्ञा विवृति मर्शिनि में मोक्षायते ही पाठ है और यही उचित भी लगता है, लेकिन कायोप्यनंतायते ऐसा पाठ लेंगे तब भी बात तो वही होगी। एक पाठ और इसमें त्रुटि प्रमाद के कारण कहीं हो सकता है। तो त्रुट्यत पाशव पाश पंजर भर, पाटव के स्थान पर पाशव पाठ संभव है। तब पशोर अवस्था पाशवम, यह पाठ भी उचित प्रतीत होता है मुझे। तो पशु जीव तस्य भाव पाशवम पशोरिदम इत्यण। पाशव शब्द तो शिव दर्शन, पाटव शब्द भी तकनीकी शब्द है, उस पर कभी विचार करेंगे। और पाशव शब्द भी, पशोर भाव, यह शब्द ही कश्मीर शिव दर्शन का है। तो त्रुट्यत पाशव पाश पंजर भर कायोपि मोक्षायते, ऐसी चतुर्थ पंक्ति भी मान सकते हैं। यद्यपि मुद्रित पाठ में त्रुट्यत पाटव पाश पंजर भर कायोपि मोक्षायते ऐसा ही पाठ है। उस पर विचार करेंगे। इसके पहले पटुता या पशुता के पाश का पंजर, इसमें रूपक है और शैव दर्शन से पशु और पाश की पारिभाषिक शब्दावली यहाँ ला करके काया ही मोक्ष है, यह दिलुप्तोपमा भी बनाई गई है। काया और मोक्ष, उपमेय और उपमान दोनों शेष रहे। बाकी सारे, बाकी जो शेष तत्व उपमा के हैं, साधारण धर्म और वाचक शब्द लुप्त हो जाते हैं, तो दिलुप्तोपमा भी मान सकते हैं यह। और परिणाम अलंकार एक होता है, काया ही मोक्ष हो रही है, क्योंकि अभूत तद्भावे ची प्रत्यय इसमें यदि मानते हैं तो परिणाम होता है मेरी काया मोक्ष में रूपांतरित हो रही है। ऐसा यदि मानेंगे तो परिणाम अलंकार मेरी दृष्टि से मानना होगा। यद्यपि मम्मट ने जो दिलोक्तोपमा बताई है उसमें उन्होंने इस प्रकार के ची प्रत्यय वाले उदाहरण दे दिए हैं और वो वहां द्विरूपतोपमा मानते हैं। पाश लक्षण और पाशव लक्षण पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, अभी जटिल विषय है। तंत्रालोक में पाश का लक्षण दिया है, तो टुट्यत पाटव पाश पंजर भरा, ऐसा जो वहां कहा है, तो टूटते हुए पटुता के पाशों का पंजर का भार अ, छूट गया है, ऐसा जो वहां कहा है। तंत्रालोक में कहते हैं यत किंचित परमाद्वैत संवित स्वातंत्र्य सुंदरात पराचिवा दुक्त रूपादन्यत तत्पाश उच्यते। परमाद्वैत संवित स्वातंत्र्य सुंदर परम शिव, जिनका कि स्वरूप मैंने बताया, उससे भिन्न जितना जो कुछ है वह सब पाश है। यह पाश की, शिव से भिन्न जो कुछ है वह पशु है, पशु का पाश होता है। अ, पशु पाश में बंधा रहता है। जीव के लिए पशु शब्द का प्रयोग शिव दर्शन में किया जाता है और पशुता के भाव को छोड़ देता है, पाशों से मुक्त होता है, तो वही शिव हो जाता है। इसलिए यहाँ पूर्ण अद्वैत माना जाता है, क्योंकि जीव और ब्रह्म में किंचित भी फिर अंतर नहीं रह जाता है, तो शिव स्वरूप हो जाता है। तो यद किंचित परमाद्वैत संवित स्वातंत्र सुंदरात, परमाद्वैत संवित रूप स्वातंत्र रूप सुंदर से जो कुछ भी अन्य है, भिन्न है, परम शिव से भिन्न जो कुछ भी है वह पाश है, ऐसा कहा। और पशु का स्वरूप बताते हुए तत्व प्रकाश भोज का ग्रंथ है, यह भी शिव दर्शन का ग्रंथ है। पशवस्त्र विधा गया विज्ञान प्रलय केवलौ सकल मल युक्त तत्राद्यो मल कर्म युतो द्वितीय स्यात् मल माया कर्म युत सकल तेषु द्विधा भवेदाद्य। तीन प्रकार के पशु भोज ने बताए, विज्ञान रूप और प्रलय केवल, और तीसरा सकल। तो विज्ञान रूप, प्रलय रूप और सकल रूप,
ये 3 भेद हो गए जहाँ तक मैं समझता हूँ। और जो विज्ञान रूप है मल युक्तस् तत्राद्यो, वह मल युक्त हुआ करता है। मल का लक्षण शिव दर्शन में विस्तार से किया जाता है। और मल कर्म युतो द्वितीय स्यात्, यह जो प्रलय केवल है यह मल कर्म युक्त होता है। और जो सकल है तृतीय, वह मल माया कर्म युतः सकल है। तीसरा जो पशु है, तीसरे प्रकार का जो पशु है, मल माया कर्म इन तीनों से युक्त होता है। तेषु द्विधा भवेद आद्य है, में जो पहला है वह 2 प्रकार का होता है। समाप्त कलुषो असमाप्त कलुषो द्वितीय, तेषु द्विधा भवेद आद्य। पहला उसमें 2 प्रकार का होता है, और दूसरा जो है समाप्त कलुष और असमाप्त कलुष, इस प्रकार का 2 प्रकार का होता है। यह भोज के तत्व प्रकाश में है। आगे कभी विस्तार से विचार करने का अवसर होगा तो पशु पाश पर फिर से विचार करेंगे। तत्व प्रकाश में ही उन्होंने यह भी कहा है कि पुरुषस्य स्वरूप तिरोधाई का शक्तिरेव पाशः। पुरुष की जो, यहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग कर दिया है क्योंकि ये भोज है और सांख्य से प्रभावित रहे ही हैं भोज। तो पुरुष के स्वरूप की तिरोधाई का जो शक्ति है वह पाश है। सचायम पाश, यह मेरी टीका में है। कश्मीर शैव शास्त्रे त्रिविधा प्रोक्तः मलकर्म माया जनितत्वात्, मलकर्म और माया से जनित होने के कारण त्रिविध पाश होता है। और तत्व प्रकाश में ही भोज ने 4 प्रकार का भी पाश बताया है। पाशाश चतुर्विधास्यु पुंसो मलकार्मक संज्ञकौ प्रथमौ मायीय तिरोधायक शिव भक्ति समुद्भवौ चान्यौ। इससे अधिक सहज हो जाता है। पाश 4 प्रकार के फिर हो जाते हैं, और पहले 2 मल संज्ञक को कार्मक संज्ञक हो जाते हैं, और दूसरे माई शक्ति और शिव भक्ति समुद्भव। माई तिरोधायक शक्ति से युक्त और शिव भक्ति समुद्भव, ऐसे 2 प्रकार के 2 पाश हो जाते हैं। इस प्रकार से यह भोज का निरूपण है। फिर 5 प्रकार के अर्थों को भी पंचपाश के रूप में भोज ने ही बताया है। और तत्व प्रकाश से ही यह उद्धरण है। शैवागमेशु मुख्यम पति पशु पाशा इति क्रमात् त्रितयम्। पति, पशु और पाश, ये 3 कोटियां शैवागमों में प्रमुख हैं, ऐसा कहते हैं। तत्र पति शिवः उक्तः, पति तो शिव हो जाते हैं। और पशवो यणवः, जो अनुरूप तत्व हैं वे पशु हैं। और अर्थ पंचकम पाशः, जो पंचविध अर्थ हैं वे पाश हैं। बलम कर्म च माया च मायोत्थम अखिलम जगत तिरोधान करी शक्तिरर्थ पंचकम उच्यते। मल कर्म माया और मायोत्थ संपूर्ण जगत और तिरोधान करी शक्ति, ये पंचविध अर्थ हैं। यह तत्व प्रकाश में नहीं है। तत्व प्रकाश की तात्पर्य दीपिका में कुमारदेव ऐसा कहते हैं। कुल मिलाकर के यह जो आत्मन्येव नमामि, इस पद्य पर हमने चर्चा की। यह चर्चा पाटव, पाश और पाशव, और स्वातंत्र की अवधारणा, पशु की अवधारणा, इन सब में चली जाती है। ये शिव दर्शन की अवधारणाएं हैं, और इनको धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि समझा जाए। अभी तो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। जारी तो रहेगी श्रृंखला, भले ही मेरी अपनी सीमाएं हों। फिर कभी इन विषयों पर बात करेंगे। धन्यवाद।